Jai Hind cadets and future officers, this is Siddharth. I welcome you to the online platform of Indore Defense Academy. So friends, मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारी जॉब इंटरव्यूज़ हैं, हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है, हमारी इंग्लिश स्पोकन बहुत वीक है, हम अच्छी तरीके से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. सो माय फ्रेंड्स, आज उसी के पर्टेनिंग हम आज ये टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हम एक वीडियो में ही बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकें. माय फ्रेंड्स, YouTube में ऑलरेडी कई सारे वीडियोस हैं इसके पर्टेनिंग और मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करूंगा. मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नॉवेल पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर आप कोई इंग्लिश मूवी देखिए, उसके सबटाइटल्स देखिए. मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिसको आप करके अपनी इंग्लिश में एक बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. इस वीडियो को शुरू करने से पहले माय फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, वो है कॉन्फिडेंस. आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? माय फ्रेंड्स, अपने आप को कम बिल्कुल नहीं समझना है. हर इंसान नीचे से ही शुरू करता है. कोई जन्म से ही बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलने लगता है, कोई जन्म से ही बहुत अच्छी हिंदी या बहुत अच्छी संस्कृत नहीं बोलने लगता है. वो नीचे से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे जब वो एक फ्लो में आ जाता है, जब वो मेहनत करता है, जब वो कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें करता है, तब उसको अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलने लगते हैं और वो अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है. माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें उस चीज़ की हिंदी तो पता है, वी नो दैट व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी, बट वी डोंट नो व्हाट इज दैट वर्ड इन इंग्लिश. उसके लिए हमें अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है माय फ्रेंड्स कि आप एक कॉपी बनाइए. उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि मैं उस कॉपी में 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स रोज लिखूंगा और मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको रोज 10 और 20 वर्ड्स अपने आप को लिखने हैं और उसका मीनिंग भी लिखना है. और संडे को आपको उन सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है. अंडरस्टूड? जो भी आपने उस हफ्ते में जो आपने वर्ड्स लिखे हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और कोशिश करना है कि संडे को ही हम एक पैराग्राफ बनाएं. उसमें से जितने वर्ड्स अपन ने लिखे हैं उसमें से मैक्सिमम वर्ड्स को उस पैराग्राफ में स्टोरी के रूप में हम उसका यूज करें. अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? सेकेंड थिंग इज दैट मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आपको इंग्लिश मूवीज देखनी है या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर इंग्लिश नॉवेल पढ़ना है. माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं आपको एक तीर से दो शिकार करना सिखाऊंगा. कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंग्लिश न्यूज़ देखनी है. इंग्लिश न्यूज़ के चैनल्स आपको देखने हैं, चाहे वो टीवी हो चाहे यूट्यूब हो. अगर घर में टीवी ना हो या फिर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप किसी पीजी में रहते हैं जहां पे टीवी नहीं है, तो आप अपने पर्सनल डिवाइस में आप यूट्यूब के कुछ चैनल्स का नाम मैं शेयर करूंगा. आप उन चैनल्स को लेकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं. कुछ चैनल्स के नाम मैं आपको बता देता हूं. पहला चैनल है सो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट चैनल है द फर्स्ट पोस्ट. बहुत ही शानदार इंग्लिश का चैनल है. जब वहां के जो न्यूज़ एंकर्स बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश यूज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स का भी यूज करते हैं, तो हमें उन वर्ड्स को जो डिफिकल्ट लगे, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो वर्बल फ्रेजेस हमें नहीं पता है, हम उसके सबटाइटल्स को देख करके स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं. इनमें से एक न्यूज एंकर हैं मैम पालकी शर्मा. ओके, ये मैडम की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से ये इंग्लिश बोलती हैं, तो हम उनके एक्सेंट को भी कॉपी कर सकते हैं और उनके वर्ड्स को भी हम अपने कॉपी में, जैसा कि मैंने बोला, हम लिख सकते हैं. दूसरा चैनल है माय फ्रेंड्स द वायोन. ये भी बहुत एक अच्छा इंग्लिश का न्यूज़ चैनल है. इससे आपको अच्छे वर्ड्स भी मिलेंगे और आपकी जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगी.
जैसा कि अपन जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में आपके जनरल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपके वर्ड्स की फॉर्मेशन और वर्ड्स को सेलेक्ट करना भी देखा जाता है, या फिर किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप जब जाते हैं तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तीसरा है द भारता फर्स्ट। माय फ्रेंड्स, इस चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। इनके जो एंकर हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं। अगर हम चाहें तो द भारता फर्स्ट यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फोर्थ, द सनसेट टीवी। सनसेट टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और इंडिया के बेस्ट न्यूज एंकर्स यहां पे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और हमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। फिफ्थ है माय फ्रेंड्स, बी इंग्लिश टैंकर। माय फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा चैनल है। यहां पे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग बुक्स को लाया जाता है और उनको पढ़ना सिखाया जाता है। वहीं के वहीं वो पढ़ते हैं, आप भी उनके साथ पढ़ सकते हो, और जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका वहीं का वहीं आपको मीनिंग भी मिल जाता है, जिससे आपके जो रोज के 10 वर्ड्स हैं माय फ्रेंड्स वो पूरे हो सकते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको बोला जाता है मिरर टॉकिंग। जी हाँ माय फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है जो इंग्लिश बोलते हो, या फिर आपके घर पे भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, या फिर आपके इंस्टीट्यूट में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माय फ्रेंड्स। आप अपने घर में जो आपका मिरर है, जो आपका शीशा है, उसके सामने आप खड़े हो जाइए और दिन भर में जो भी चीज आपके साथ हुई है, जो भी चीज आपके साथ घटित हुई है, उसको इंग्लिश में बोलिए। माय फ्रेंड्स, आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि मेरा टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन जब आप अपने आप से आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत डिफिकल्ट काम है। क्योंकि माय फ्रेंड्स, हम दुनिया को तो आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को आंखों में आंखें डालकर बात करना, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। जब आप अपने आप से आंखें मिलाएंगे तो आपकी आंखें नीची हो जाएंगी, लेकिन आपकी आंखें नीची नहीं होने देना है। आंखों में आंखें डाल करके आपको सारा दिन, जब भी आपको टाइम मिले, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करनी है। माय फ्रेंड्स, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पहले दिन से ही आपको इस पे फर्क महसूस होने लगेगा, लेकिन मेरी पर्सनल गारंटी है कि अगर आप मिरर टॉकिंग रोज करते हैं 30 to 60 मिनट्स, या फिर कभी कभी 20 मिनट्स भी आप दे दीजिए, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल, आज आपने क्या खाया, आज आपके इंस्टीट्यूट में कौन सी पढ़ाई हुई, आपने कौन सा टॉपिक चूज किया, ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में आप बात कर सकते हैं। अगर इससे भी अच्छा मैं एक तरीका बताऊं कि जो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड्स बिल्डिंग पिलर्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के, तो आप अपने फ्रेंड से भी कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ आप इंग्लिश बोलें। या फिर आपके घर में कोई छोटा है, उस छोटे के साथ भी आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। उसके सामने आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे आपका फ्लो आएगा, और उसको बोलो कि आप वीडियो बनाओ और अपना वीडियो खुद देखें और देखने की कोशिश करें कि एक्चुअली हम गलती कहां कर रहे हैं, हमसे गलती हो कहां रही है। धीरे धीरे हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ओके माय फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनमें से कुछ चीज नहीं कर सकते, तो आप इस वीडियो के लास्ट में एक जूम, अपना 2-3 लोगों का एक सर्कल बना लीजिए, 5-6 लोगों का सर्कल बना लीजिए, आपस में टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज कर लीजिए और रोज रात में 9 बजे वीडियो कॉल करिए। एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करिए। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो वर्ड्स होने चाहिए, जो वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी और आपके अंदर इंग्लिश से बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। माय फ्रेंड्स, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, किसी चीज को शिद्दत के साथ करने की कोशिश करेंगे, हम चाहें तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, हम रशियन सीख सकते हैं, हम मैंडारिन सीख सकते हैं, हम स्पेनिश सीख सकते हैं, लेकिन हमें लगन के साथ अच्छी तरीके से लगे रहना है, तभी हमसे हो पाएगा। एक लास्ट ट्रिक मैं भी आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपकी एसएसबी की भी तैयारी होगी और आपके जॉब इंटरव्यूज की भी तैयारी होगी। माय फ्रेंड्स, आप करिए कि आप दिन के स्टार्टिंग में
कोई एक टॉपिक चूज कर लीजिए, जैसे कोई रिसेंट का टॉपिक स्टार्ट हो गया, जैसे इंडियाज आर्ग्यूमेंट्स विथ मालदीव्स और एनी काइंड ऑफ अ थिंग विच इज हैपनिंग इन द डिफेंस सेक्टर, इन द पॉलिटिक्स सेक्टर, द ईवीएम मशीन्स, द इलेक्शंस, व्हाटसोएवर। आप कोई भी टॉपिक चूज कर लीजिए, उस टॉपिक पे आप सारा दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप इंटरनेट का यूज करिए, आप यूट्यूब का यूज करिए, आप न्यूज़पेपर का यूज करिए और उसका पूरा कंटेंट एक बार बना लीजिए। और रात में शीशे के सामने खड़े होकर के जो भी उस टॉपिक के बारे में आपने दिन भर पढ़ा है वो अपने आप से शेयर कीजिए, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो उसके साथ बैठ करके बात करिए, या फिर आपका कोई ऐसा जूम कॉल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो उनसे आप बात करिए, या फिर आप किसी अपने छोटे से बात करिए। धीरे 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 आपका एक जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक चीज है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपको किसी क्लास जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना से ज्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में इवन बड़बड़ाने की भी कोशिश करेंगे, उतनी ही अच्छी से आपको इंग्लिश बनेगी। और मेरी पर्सनल गारंटी है माय फ्रेंड्स, मेरी पर्सनल गारंटी है 60 डेज में आपको फर्क महसूस होगा। और जब भी आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे आपको लगेगा कि हां, मैंने अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर ली है। और 1 साल के अंदर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बिना किसी रिपरकशंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। माय फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, मैं उसको पर्सनली जवाब दूंगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसका जवाब आपको पर्सनली देगा। ओके माय फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। जय हिंद।